नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी के गिरते हुए स्टाक को बचाने के लिए लगातार अब जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक तौर पर जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं अपने विवादित बयानों को लेकर ज्यादा चर्चा में रहने लगे और यही कारण है कि अब उनका गिरता हुआ ग्राफ फिर से बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा। खुद ही कुशीनगर सीट पर उतरते हैं और वहां पर जीत नहीं दर्ज कर पाते और भारी मतों से हार का सामना करना पड़ जाता है। वहीं उनको मात्र 24,000 वोट मिलते हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो माना ही जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों के बड़े नेता हैं और इस बार कुशीनगर सीट पर वो ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक से जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसका उल्टा देखने को मिलता है। वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव जिस तरीके से कुशीनगर सीट पर एक्टिव थे और जीत भी दर्ज की, उससे कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है। वहीं अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य 25 सालों तक मायावती के साथ काम कर चुके हैं और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं और उसके बाद जब पार्टी में अनबन होती है तो अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आते हैं। वैसे में कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों को स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ चुके हैं। अब क्या चौथी पार्टी फिर से मायावती की पार्टी होगी या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण को ज्वाइन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ सकते हैं? ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। कुशीनगर सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए उतरे थे मैदान में। हालांकि उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ और बेहतर होते हुए चले गए। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में तो मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन में आना चाहते थे और ये भी बात कहते हुए नजर आए थे कि 25 सालों तक उन्होंने बहन जी के साथ काम किया है और कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट और वो पद उनको मिला। तो क्या वही पद एक बार फिर से मायावती अपने दलित वोट बैंक को पाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा ऑफर कर सकती है या चंद्रशेखर आजाद उनको साधने का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं? देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद रह चुकी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद वो रोते हुए भी नजर आई और स्वामी प्रसाद मौर्य उनको खरी खरी सुनाते हुए नजर आते हैं और वो संघमित्रा को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा डिसीजन इस बार ले सकते हैं। कहा यही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य भी किसी और पार्टी का रुख कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी या 2027 में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी तो संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर हो सकता है मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आए। फिलहाल अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। आखिरकार देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मायावती उनको कोई बड़ा पद देंगी या जिस तरीके से आकाश आनंद की वापसी हो गई है वो पार्टी को संभालते हुए नजर आएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।